डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, और हर पार्ट ऑफ स्पीच का एक शॉर्ट सा छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इस एग्जाम्पल को देखिए। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट रोजी रिसीव्ड बट शी केयरलेसली प्लेस्ड इट नियर अ कैंडल। कि वाओ, रोजी ने कितना खूबसूरत तोहफा रिसीव किया, लेकिन उसने उसे एक मोमबत्ती के पास, एक कैंडल के पास केयरलेसली रख दिया। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वाओ पहला वर्ड है और ये एक इंटरजेक्शन है, और वाओ वर्ड के कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए हम अपना एक इमोशन यानी अपनी हैरत को बता पा रहे हैं। तो वाओ वर्ड को अगर हम किसी कैटेगरी में रख सकते हैं तो वो होगा इंटरजेक्शन। इसी तरह व्हाट और केयरलेसली, ये दोनों वर्ड एडवर्ब्स हैं, और इन दोनों वर्ड्स के ज़रिए हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा मालूमात मिल रही है। रिसीव्ड और प्लेस्ड दोनों वर्ड के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि उसने कैसे रखा। तो केयरलेसली वर्ड के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि उसने केयरलेस होकर रख दिया। इसका मैनर क्या था, तो हमको केयरलेसली वर्ड के ज़रिए मालूम चल रहा है। इसी तरह ए आर्टिकल है। ब्यूटीफुल वर्ड के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि गिफ्ट या गिफ्ट नाउन कैसा था। तो ब्यूटीफुल वर्ड एक नाउन के बारे में हमको और ज़्यादा मालूमात, इन्फॉर्मेशन और जानकारी दे रहा है। तो इसीलिए ब्यूटीफुल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। गिफ्ट, रोजी और कैंडल, ये तीनों ही वर्ड हमको एक नाम बता रहे हैं। गिफ्ट के ज़रिए हमको एक चीज़ का नाम मालूम चल रहा है, रोजी किसी लड़की का नाम है, हमको इसके ज़रिए मालूम चल रहा है, और कैंडल एक चीज़ का नाम है, हमको कैंडल वर्ड के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है। तो गिफ्ट, रोजी और रिसीव्ड, ये तीनों ही हमको एक नाम बता रहे हैं। रिसीव्ड और प्लेस्ड, ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे वर्ब है, यानी इन दोनों के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि इस सेंटेंस में काम कौन सा हुआ है। पहला जो सेंटेंस है तो उसमें हमको रिसीव होने का काम मालूम चला कि उसने हासिल किया, उसको मिला, और हमको कैसे मालूम चला, रिसीव वर्ड के ज़रिए। और उसने रखा, रखने का काम हुआ, और कैसे हमको मालूम चल रहा है, प्लेस वर्ड के ज़रिए। तो रिसीव्ड और प्लेस ये दोनों ही वर्ब है। बट वर्ड यहाँ पे दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट रोजी रिसीव्ड, और दूसरा क्लॉज है शी केयरलेसली प्लेस्ड इट नियर अ कैंडल। तो इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम बट वर्ड कर रहा है। इसी तरह शी और इट, ये दोनों प्रोनाउन है, और ये दोनों ही वर्ड्स एक नाउन के बदले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रोजी के बदले हम यहाँ पे शी वर्ड का, शी प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह गिफ्ट नाउन के बदले या गिफ्ट नाउन की जगह पे हम इट प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं। और नियर हमें जगह के बारे में बता रहे हैं, प्लेस के बारे में बता रहे हैं, कहाँ रखा, तो हमको नियर वर्ड के ज़रिए मालूम चल रहे हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में हर वर्ड का एक काम है, एक फंक्शन है, और इस फंक्शन के बेस पर ही हम वर्ड्स का जो ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग उनको ग्रुप्स में बांटते हैं, और उन ग्रुप को अगर हम एक जगह रखें तो उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी हमारे सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड्स आते हैं तो उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और जब उन ग्रुप्स को हम एक जगह रखेंगे तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इज अ ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन द वर्ड्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि वर्ड्स का सेंटेंस में जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन के बेस पर हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, और उन ग्रुप को जब हम एक जगह रखते हैं तो उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये तो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, यानी हमने समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, तो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं तो उनको हम 8 कैटेगरी में, 8 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से, तो पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन। तो बहुत से लोग हैं, ये ज़्यादातर लोग हैं कि जो कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, लेकिन कुछ लोग आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं। यानी वो बोलते हैं कि आर्टिकल एक अलग कैटेगरी है, यानी आर्टिकल को वो एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इसीलिए
उनके अकॉर्डिंग, उनके मुताबिक 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी जितने भी वर्ड्स आ सकते हैं तो उनको हम 9 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस एंड आर्टिकल्स। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि 8 है, और कुछ है कि जो कहते हैं 9 है। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर का यही मानना है कि 8 या 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अभी हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने वर्ड्स आ सकते हैं। अब हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को एक एक करके समझेंगे, शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है नाउन। नाउन क्या है? नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें किसी भी चीज़ का नाम बताता है, चाहे वो आदमी का नाम बताए, किसी पर्सन का नाम बताए, चाहे किसी जगह का नाम बताए, किसी चीज़ का नाम बताए, या किसी आइडिया का नाम बताए। आइडिया क्या है? आइडिया अगर आप आसानी से समझना चाहते हैं तो आइडिया का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको कि हम अपने 5 सेंस यानी देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूने के ज़रिए हम उसको नहीं बता सकते हैं या उसको पहचान नहीं सकते। जैसे ब्रेवरी, ब्रेवरी माने होता है बहादुरी। तो बहादुरी ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि हम सुन सकते हैं, चख सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और फ्रीडम, तो फ्रीडम भी ऐसी चीज़ है जिसको कि हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पेन, ब्यूटी, ये ऐसी चीज़ है जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे माइंड में होता है, तो इसीलिए इसको हम आइडिया कहेंगे। तो अगर किसी भी चीज़ का कोई वर्ड अगर नाम बता रहा है, चाहे वो पर्सन का नाम बताए, प्लेस का नाम बताए, जगह का नाम बताए, चीज़ का नाम बताए या किसी आइडिया का नाम बताए, तो उसे हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल है कि जॉन, इब्राहिम, बॉय, गर्ल, मुंबई, बेडरूम, वाटर, चेयर, पेन, फ्रीडम, ब्यूटी। तो इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि जॉन, इब्राहिम ये नेम है, पर्सन के नेम है। बॉय, गर्ल ये भी नेम है, पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मुंबई एक प्लेस का नाम है, बेडरूम एक प्लेस का नाम है, वाटर, चेयर ये एक चीज़ का नाम है, थिंग का नाम है। पेन, फ्रीडम, ब्यूटी ये आइडियाज़ है, यानी पेन, फ्रीडम और ब्यूटी को हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम उनको चख नहीं सकते। तो 5 सेंस इनको सेंस नहीं कर सकते, सिर्फ हम इनको अपने दिमाग में महसूस कर सकते हैं। तो नाउन किसी भी आदमी का, जगह का, चीज़ का या आइडिया का नाम होता है। नाउन की या इसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आगे आ रहे हैं तो उनकी अलग अलग छोटी छोटी सब कैटेगरीज भी है, लेकिन यहाँ पे हम बस शॉर्ट में हर एक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनकी सब कैटेगरीज को यहाँ पे हम नहीं समझेंगे। आगे मैं उसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उसकी सब कैटेगरीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसको कि हम किसी नाउन की जगह पे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं इट यानी ये, तो इसका मतलब ये है कि इट यहाँ पे दिल्ली की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। और सेकंड एग्जाम्पल है कि आई सॉ अ मैन यस्टरडे, ही लुक्ड सो स्ट्रेंज। कि मैंने कल एक आदमी को देखा, वो बहुत अजीब दिख रहा था। वो या ही यहाँ पे मैन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, एक नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो वर्ड जिसको कि हम नाउन की जगह पे रखते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एक चीज़ आपको नोट करना है कि प्रोनाउन को हम उसी वक्त यूज़ करते हैं जबकि जिसको हम बात सुना रहे हैं या जो हमारी बात पढ़ रहा है तो उसको ऑलरेडी पहले से ही मालूम हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम कहें कि इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, तो सामने वाले को नहीं मालूम हुआ कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जब तक कि हम उससे पहले उस नाउन को रिफ़र न कर दे। जैसे अगर हम कहेंगे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, जब उसको मालूम है कि हम किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम बस कहेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी तो उसको नहीं मालूम हुआ कि हम किस शहर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि पहले हम जिस शहर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका नाम मेंशन कर दे। और इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल में है कि ही लुक्ड सो स्ट्रेंज, कि वो बड़ा अजीब दिख रहा था। तो जो सुनने वाला है उसको नहीं मालूम हुआ कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि कौन अजीब दिख रहा था। वो हमसे फ़ौरन सवाल पूछेगा कि कौन अजीब दिख रहा था, तो हमको यहाँ पे बताना होगा कि आई सॉ अ मैन यस्टरडे, कि कल मैंने एक आदमी देखा और वो बहुत अजीब दिख रहा था।
तो सुनने वाले को मालूम होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कि मैंने कल देखा था। इसका मतलब यह है कि प्रोनाउन उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है या उसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि पहले हम मेंशन कर चुके हैं, और जो सुनने वाला है या जो पढ़ने वाला है तो उसको पहले से ही मालूम हो कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किस नाउन को रेफर कर रहे हैं। प्रोनाउन की भी अलग अलग कैटेगरी आती है, सब कैटेगरीज आती है, तो उसको भी हम डिटेल में आगे किसी वीडियो में समझेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें किसी एक्शन के बारे में बताता है या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, यानी कोई काम किया जा रहा है इसके बारे में बताता है, या कोई चीज़ हो रही है इसके बारे में बताता है। जैसे अ बॉय बॉट अ केक एंड ही एट इट क्विकली, कि एक लड़के ने एक केक लेकर आया और उसने उसे जल्दी से खा लिया। तो लड़के ने काम किया, बॉट खरीदने का काम किया, और दूसरा काम उसने क्या किया, खा लिया, एट। तो इन दोनों वर्ड्स के ज़रिए, बाउट और एट, इन दोनों वर्ड्स के ज़रिए हमें एक काम किया जा रहा है उसका पता चल रहा है, तो ये दोनों यहाँ पे वर्ब है। सेकंड एग्जांपल है कि इट इज़ रेनिंग, के बारिश हो रही है। इसमें एक काम हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग है, हमको पता चल रहा है, तो रेनिंग के ज़रिए हमें किसी काम का होना पता चल रहा है, तो यहाँ पे ये वर्ब है। इसी तरह इज़ एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके ज़रिए हमें किसी काम का किया जाना पता चलता है या किसी काम का होना पता चलता है। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव हमें किसी भी नाउन के बारे में और ज़्यादा बताता है, उसके बारे में और ज़्यादा मालूमात, इन्फॉर्मेशन और जानकारी देता है। नाउन क्या होता है तो उसे अभी हमने सीखा है। तो कोई भी वर्ड जो नाउन के बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जानकारी या मालूमात दे, उसकी खूबी, खराबी, अच्छाई, बुराई हमको बताए, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल है कि माई यंगर ब्रदर इज़ हंग्री, मेरा छोटा भाई भूखा है। तो यहाँ पे ब्रदर एक नाउन है और उसके बारे में हमें दो वर्ड्स बताए जा रहे हैं, उसकी खूबी हमको दो वर्ड बता रहे हैं। पहला है यंगर, के मेरा छोटा भाई, कौन सा भाई, तो हमको उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है यंगर वर्ड, जिसके ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि हम किस भाई के बारे में बात कर रहे हैं, और वो क्या है, वो कैसा है। तो हंग्री के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि मेरा छोटा भाई भूखा है। इस एग्जाम्पल में हम देखा कि जो एडजेक्टिव होता है तो वो किसी नाउन से पहले भी आ सकता है और किसी नाउन के बाद में भी आ सकता है। तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और उसके बाद भी आ सकता है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना है कि बहुत से लोग आर्टिकल को एडजेक्टिव की ही एक सब कैटेगरी समझते हैं या उसे मानते हैं, यानी वो आर्टिकल को एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझते, बल्कि वो ये कहते हैं कि आर्टिकल एडजेक्टिव की ही एक सब कैटेगरी है। इसलिए कि आर्टिकल का जो काम है, जो उसका फंक्शन है, तो बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही है कि वो नाउन के बारे में हमको बताता है। आर्टिकल के ज़रिए हमको मालूम चलता है कि हम किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी इंडेफिनिट नाउन के बारे में। तो आर्टिकल का भी तकरीबन वैसे ही काम होता है जैसे एडजेक्टिव का। तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें किसी नाउन के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जानकारी देता है। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स एंड टेल अस मोर अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर वर्ब, अनदर एडवर्ब और इवन अ होल सेंटेंस। अभी हमने देखा था कि एडजेक्टिव हमें नाउन के बारे में बताता है, जबकि एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो कि हमें किसी वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है, किसी एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है, किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है, या कभी कभी पूरे ही सेंटेंस के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मालूमात देता है। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं, और पहली एग्जाम्पल है कि ही क्विकली टुक द पेन, क्या उसने जल्दी से पेन लिया। तो उसने पेन कैसे लिया, उसका पेन लेने का मैनर कैसा था, तो हमको एक क्विकली वर्ड के ज़रिए मालूम चल रहा है, यानी क्विकली वर्ड हमको टुक वर्ब के बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि उसने कैसे लिया, क्विकली, जल्दी से लिया। तो इस एग्जाम्पल में क्विकली एडवर्ब एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसी तरह दूसरी एग्जाम्पल में देखिए कि शी इज़ सो ब्यूटीफुल, कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि खूबसूरत तो कितनी खूबसूरत, टू व्हाट एक्सटेंट। तो हमको यहाँ पे सो वर्ड के ज़रिए मालूम चल रहा है कि
कितनी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। तो इस एग्जाम्पल में सो एडवर्ब एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। तीसरी एग्जाम्पल है कि आई कैन रन रियली फास्ट, कि मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि रियली एक एडवर्ब है और फास्ट भी एक एडवर्ब ही है। तो दो एडवर्ब आ रहे हैं, लेकिन फास्ट जो एडवर्ब है तो वो रन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि मैं कैसा भागता हूँ, मैं तेज़ भागता हूँ। लेकिन कितना, तो ये हमको रियली एडवर्ब के ज़रिए मालूम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ भागता हूँ। तो रियली एडवर्ब एक दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दे रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मीट माई फ्रेंड, के बदकिस्मती से मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। तो इस सेंटेंस में अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब है और ये एक पूरे सेंटेंस को, एक कंप्लीट सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडवर्ब किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब या कभी कभी पूरे सेंटेंस के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी देता है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और मालूमात देता है। सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन या तो एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल किया जाता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है? ये हमें डायरेक्शन बताता है, टाइम बताता है, प्लेस बता सकता है, जगह बता सकता है, लोकेशन बता सकता है, या सिर्फ ये कि किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है। तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है और इसके ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो स्कूल की डायरेक्शन में जा रहा है। तो टू वर्ड्स के ज़रिए हमको डायरेक्शन पता चल रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ही विल कम बैक इन द इवनिंग, कि वो शाम में वापस आएगा। तो इस एग्जाम्पल में इन प्रीपोजिशन के ज़रिए हमको टाइम मालूम चल रहा है कि कब आने वाला है, शाम में आने वाला है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि आई ऑलवेज कीप माई बुक ऑन द डेस्क, कि मैं अपनी किताब हमेशा डेस्क पर रखता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में ऑन एक प्रीपोजिशन है और इसके ज़रिए हमें प्लेस पता चल रहा है कि कहाँ पर, किस जगह रखता हूँ। तो ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर रखता हूँ। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही लिव्स इन अ टाउन, कि वो एक टाउन में रहता है। तो उसकी लोकेशन क्या है, उसके रहने की लोकेशन क्या है, तो हमको इन प्रीपोजिशन के ज़रिए मालूम चल रहा है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि डू नॉट लाफ एट द बेगर्स, के फ़कीरों पर मत हंसो। तो लाफ यहाँ पे एक वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट द बेगर्स है और उसको इंट्रोड्यूस हमें एट प्रीपोजिशन के ज़रिए किया जा रहा है। यानी एट प्रीपोजिशन के ज़रिए हमको लाफ वर्ब का ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में एट एक प्रीपोजिशन है जो ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आ रही है। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले आता है, डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन या किसी ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कि कंजंक्शंस ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल है कि यू मस्ट राइट द क्वेश्चंस एंड आंसर ऑन द सेम पेज, कि तुम्हें क्वेश्चन और आंसर दोनों ही एक ही पेज पर लिखना है। तो क्वेश्चंस और आंसर्स ये दोनों ही वर्ड्स नाउन है, ये वर्ड्स आ रहे हैं अलग अलग और उनको जोड़ने का काम एंड वर्ड के ज़रिए किया जा रहा है, एंड कंजक्शन के ज़रिए किया जा रहा है। तो एंड कंजक्शन यहाँ पे दो वर्ड क्वेश्चन और आंसर को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है कि आई यूजुअली स्टडी एट होम और इन अ लाइब्रेरी, कि मैं यूजुअली आमतौर पर या तो घर में पढ़ाई करता हूँ या लाइब्रेरी में पढ़ाई करता हूँ। तो एट होम और इन अ लाइब्रेरी ये दोनों ही फ्रेज है। एट होम एक फ्रेज है और इन अ लाइब्रेरी एक फ्रेज है और इन दोनों फ्रेजेस को जोड़ने का काम और कंजंक्शन के ज़रिए किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अल्फिया इज़ रियली इंटेलिजेंट बट हर फादर डजन अलाउ हर टू स्टडी, कि अल्फिया सही में इंटेलिजेंट है लेकिन उसके फादर उसे पढ़ने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस एग्जाम्पल में अल्फिया इज़ रियली इंटेलिजेंट ये एक क्लॉज है और हर फादर डजन अलाउ हर टू स्टडी ये दूसरा क्लॉज है और इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम बट कंजंक्शन कर रहा है। तो कंजंक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। आठवां पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन क्या है? तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्ड अराउंड इट एंड मेनली एक्सप्रेस फीलिंग रादर देन मीनिंग। इंटरजेक्शन एक वर्ड होता है या एक फ्रेज होता है जो कि ग्रामेटिकली अपने आसपास के वर्ड से इंडिपेंडेंट होता है, यानी उनके ऊपर डिपेंड नहीं होता है अपनी मीनिंग बताने के लिए। और इंटरजेक्शन का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ एक फीलिंग को, एक इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक इमोशन को बताने के लिए आता है। एग्जाम्पल के जरिए इसे और अच्छे समझते हैं। और पहली एग्जाम्पल है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कि वाओ कितना खूबसूरत, कितना अच्छा दिन है। इस एग्जाम्पल में देखिए कि वाओ वर्ड आगे के जो वर्ड्स आ रहे हैं तो उस पर डिपेंड नहीं है अपनी मीनिंग बताने के लिए। अगर हम सिर्फ वाओ बोलेंगे तो भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि हम अपनी हैरत का इजहार कर रहे हैं, अपनी एक फीलिंग का इजहार कर रहे हैं। और अगर वाओ वर्ड की हमको मीनिंग बताने के लिए कहा जाए तो हम उसकी मीनिंग बता नहीं पाएंगे। बस हम इतना कह सकते हैं कि वाओ वर्ड यहाँ पे हैरत के इजहार के लिए आ रहा है, एक फीलिंग को बताने के लिए आ रहा है। तो वाओ वर्ड यहाँ पे इंटरजेक्शन है, क्योंकि वो अपने आसपास के वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं है अपनी मीनिंग बताने के लिए। और वाओ वर्ड की अपनी कोई मीनिंग नहीं है, बस उसके ज़रिए हम एक फीलिंग को बता पा रहे हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल में देखिए कि यू इट्स डिस्गस्टिंग, कि यू ये डिस्गस्टिंग है। यू एक इंटरजेक्शन है। आप देख रहे हैं कि यू ग्रामेटिकली दूसरे या उसके आगे आने वाले वर्ड से इंडिपेंडेंट है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं है वो। और दूसरा ये कि यू की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन उसके ज़रिए आप डिस्गस्ट का इजहार कर पा रहे हैं। तो वाओ यू यहाँ पे इंटरजेक्शंस है। और इंटरजेक्शन क्या होते हैं कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं या ऐसे फ्रेज होता है जो कि ग्रामेटिकली अपने आसपास के वर्ड से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके अपने मीनिंग नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ फीलिंग के इजहार के लिए, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आते हैं। और 9वीं पार्ट ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग हैं जो आर्टिकल को एडजेक्टिव की ही एक सब कैटेगरी मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच समझते हैं, तो इसीलिए मैंने इसका अलग से मेंशन किया है, इसको अलग से बताया है। वैसे आर्टिकल्स के बारे में मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। अगर आप आर्टिकल्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आर्टिकल क्या होता है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इफ इट इज स्पेसिफिक और जनरल। कि आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन से पहले आता है और ये बताने के लिए आता है, उसका फंक्शन ये होता है, उसका एक काम होता है कि वो बताता है कि हम जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, ख़ास है या जनरल है, आम है। जैसे एग्जाम्पल है कि द बॉय एट द कॉर्नर इज़ माई ब्रदर, कि वो लड़का जो कॉर्नर में है वो मेरा भाई है। तो द वर्ड के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि हम किसी भी आम लड़के के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ख़ास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो कि कॉर्नर में खड़ा हुआ है। तो द वर्ड के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि बॉय एक स्पेसिफिक नाउन है। और सेकंड एग्जांपल देखिए कि आई विल हैव एन ऑरेंज फॉर ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते में एक ऑरेंज, एक संतरा खाऊंगा। तो इस एग्जांपल में एन आर्टिकल के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि हम ऑरेंज एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, यानी हम बस बता रहे हैं कि मैं संतरा खाऊंगा। कौन सा संतरा, तो हम इसके बारे में स्पेसिफिक नहीं है, हम खास करके नहीं बता रहे कि कौन सा संतरा, बस आप बता रहे कि मैं संतरा खाऊंगा। तो एन के ज़रिए हमको मालूम चल रहा है कि ऑरेंज यहाँ पे एक जनरल, एक कॉमन नाउन है। तो आर्टिकल का काम ये होता है कि वो ये बताता है कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है या जनरल है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को हमने समझा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, और हर पार्ट ऑफ स्पीच का हमने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी देखा और उसको शॉर्ट में बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हमने समझने की कोशिश भी की है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा होगा। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।